नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। महंगाई कम करने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल और डीजल पर कम हुई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल 9 रुपए और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। 9 करोड़ से अधिक लोगों को होगा फायदा। कीमतों में कटौती के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे लिए लोग पहले, जीवन की सुगमता को आगे बढ़ाएंगे। पटना में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का पिलर गिरने से बड़ा हादसा। 2 मजदूरों की मौत, 1 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। कोचिंग संचालकों तक पहुंची बीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच। वायरल पेपर सॉल्व कर परीक्षार्थियों तक पहुंचाने और पैसे वसूलने में भूमिका आई सामने। बिहार में जीएसटी की चोरी पर वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई। पटना में आयरन स्क्रैप के कंपनी के साथ कोयले के 5 फर्मों से वसूले जाएंगे पेनल्टी। 15 करोड़ के टैक्स चोरी का भी अनुमान। सीबीआई की जांच में एक और बड़ा खुलासा। हृदयानंद यादव ने लालू की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट में दी थी जमीन। लालू एंड फैमिली पर सीबीआई की छापेमारी के बाद सुशील कुमार मोदी ने पूछे 5 सवाल। कहा, नौकरी के बदले जमीन नहीं ली गई तो शिवानंद तिवारी ने क्यों मनमोहन सिंह से की थी सीबीआई जांच की मांग। आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजने पर जेडीयू ने साधी चुप्पी। बैठकों और मंथनों के बाद भी नाम नहीं हो रहा पक्का। बड़ा सवाल आरसीपी सिंह पर, क्या फंस गया है पेच। अवैध खनन और माइनिंग पर सीएम हेमंत का सख्त निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा, अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं। खदान लीज मामले पर सीएम हेमंत की बढ़ी मुश्किलें। निर्वाचन आयोग ने सीएम को किया तलब। 31 मई तक हाजिर होने का निर्देश। 24 मई को सीएम के सियासी भविष्य पर बड़ा फैसला। खदान लीज से लेकर शेल कंपनी तक सुनवाई। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। रांची के ईडी जोनल ऑफिस में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ। बदस्तूर जारी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के रिमांड का 3rd राउंड। ईडी के सवालों से भागी पूजा सिंघल, आगे नहीं बढ़ पाई ईडी की जांच। पल्स हॉस्पिटल का खुला कच्चा चिट्ठा। रांची उपायुक्त को सौंपी गई भुईहरी जमीन से जुड़ी जांच रिपोर्ट। अवैध है पल्स हॉस्पिटल का निर्माण। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं का बड़ा ऐलान। सावन के पहली सोमवारी को ज्ञानवापी शिवलिंग पर करेंगे जलाभिषेक। 251 पंडितों के साथ 10,000 छात्र शिवलिंग का करेंगे शुद्धिकरण। दिल्ली दरभंगा हमसफर एक्सप्रेस में टुंडला के पास यात्रियों का जोरदार हंगामा। एसी अटेंडेंट के नशे में होने पर भड़का आक्रोश। बढ़ते प्रदूषण को देखकर पटना पुलिस खुद नियमों की उड़ा रही धज्जियां। 22 साल पुरानी पुलिस बस सड़क पर दौड़ रही। फिटनेस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी फेल। आरा मंडल कारा में तैनात कंपाउंडर ने ज्वेलर और जमादार पर लगाया मारपीट का आरोप। पीड़ित कंपाउंडर ने जेल डीजी को लिखा पत्र। दिल्ली से गिरफ्तार बिहार का मोस्ट वांटेड आजाद अली। हथियार और गोला बारूद बरामद। मर्डर, किडनैपिंग और डकैती के कई मामलों में थी तलाश। मेड इन मुंगेर की तर्ज पर कटिहार में चल रहे अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा। छापेमारी में पुलिस ने एक आरोपी मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया। राजधानी पटना के नाला रोड में शराब तस्करी का खुलासा। मद्य निषेध विभाग की टीम ने 400 पेटी ब्रांडेड महंगी शराब किया जब्त। सहरसा में सीएम नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान का हो रहा सत्यानाश। एक शराबी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मधुबनी के सुक्की बेहटा रोड पर एसबीआई के सीएसपी संचालक से 6 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बेतिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प। लाठी डंडे, तलवार और फरसे से हमला। गुमला के सिसई में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। एसबीआई के सामने एनएच 43 पर गिरा एक विशाल पेड़ का टहनी। धनबाद के 30 थानों में तैनात महिला पुलिस पदाधिकारियों को मिले स्कूटी। महिला अपराध पर लगेगा अंकुश। पटना में ग्रेजुएट चाय वाली से मिली भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह। प्रियंका की हिम्मत को किया सलाम। औरंगाबाद में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित 4 आरा मशीनों को किया सील। दानापुर थाने में आईपीएस अधिकारी के नाम पर 2.5 लाख की ठगी की कोशिश। जेडीयू ने संगठन मजबूती के लिए पटना में बनाया कंट्रोल रूम। जिला अध्यक्षों को हर गांव में 10-10 सदस्य बनाने के मिले निर्देश। सीबीआई की छापेमारी के बाद रावड़ी आवास पर पसरा सन्नाटा। कल आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया था बवाल।
लालू परिवार पर सीबीआई की छापेमारी का कांग्रेस ने किया विरोध। विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा का बयान, कहा सरकार के इशारे पर हो रही कार्रवाई। लालू प्रसाद के 16 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी पर झारखंड आरजेडी ने की निंदा। लालू प्रसाद को परेशान करने का लगाया आरोप। वैशाली के सराय पहुंचे समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज। लालू परिवार पर सीबीआई की छापेमारी पर कहा जांच एजेंसी अपना काम कर रही। लालू परिवार पर सीबीआई की छापेमारी के बाद मुंगेर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान आया सामने, कहा कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ना चाहती है राज्यसभा चुनाव। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में शिबू सोरेन के साथ ही पूर्व सांसद विनोद बिहारी महतो और निर्मल महतो की जीवनी पढ़ाने का निर्देश। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव पर राजनीति शुरू, बीजेपी ने फैसले पर उठाए सवाल। बाढ़ में कोर्ट ने हत्या मामले में 8 आरोपियों को दोषी करार दिया। 1993 में पीट कर की गई थी हत्या। बर्खास्तगी के बाद पुलिसमैन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार का बयान, कहा यह पहला जिसमें एफआईआर के आधार पर बर्खास्त किया गया। एसकेएम सभागार में पटना विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। मुंगेर में शराबी सीईओ के खिलाफ सीपीआई नेता ने खोला मोर्चा। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के पास बैठे उपवास पर। बेतिया के मनसा टोला रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत। पूर्णिया के नेवाला चौक के पास करंट लगने से बिजली मिस्त्री शोएबुल की मौत। सीतामढ़ी में स्कूल से पढ़ाई कर घर लौट रही 10वीं की छात्रा की सड़क हादसे में मौत। दुमका में 3 नाबालिग की ट्रेन से कटकर मौत। गिरिडीह में देवरी चतुर मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में देवरी थाना के रेडियो ऑपरेटर सुमन कुमार राय की मौत। सासाराम के अमरी मौजा में पहाड़ से गिरकर एक युवक की मौत। नवादा में बीच सड़क पर वैन में लगी आग, गाड़ी पर लदा था पुआल। नालंदा के मेहरपर गांव में एक ज्वेलर्स दुकान में रखी गैस सिलेंडर में लगी आग, घटना से इलाके में अफरा तफरी। गोपालगंज में बिजली के शॉर्ट सर्किट से 4 घरों में लगी आग, 50,000 नकद समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख। भोजपुर में एक यात्री बस और ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर, 2 महिलाएं और 2 बच्चे समेत 11 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर के रुपनपट्टी में अनियंत्रित होकर दाल से लदा ट्रक पलटा, हादसे में ट्रक ड्राइवर केबिन में फंसा, खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। सुर ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया जब्त। जमुई किऊल रेलखंड के मननपुर स्टेशन पर तैनात गेटमैन की हुई सकुशल रिहाई। मधेपुरा पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गया में बंधन बैंक कर्मचारी से लूट मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के पावर हाउस के पास ड्रग्स इंस्पेक्टर ने की छापेमारी। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक होटल से अवैध उगाही की कोशिश। गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में 1 महीने के बच्चे की हुई मौत। जमुई के सोनू थाना क्षेत्र के बलथर गांव में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। वैशाली के देशरी में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को चाकू से मारकर किया गया जख्मी। वैशाली में बेखौफ अपराधियों ने लीची लेकर जहानाबाद जा रहे 2 व्यापारियों को मारी गोली। वैशाली के गोरौल में मारपीट में जख्मी एक युवक के इलाज के दौरान मौत। नवादा में उत्तराखंड की पुलिस ने छापेमारी कर ठगी गिरोह का किया खुलासा। गिरिडीह के सेरुआ में झोलाछाप, डॉक्टर ने दी दूसरी बीमारी की दवाई। लखीसराय पटना के सीमावर्ती पचमहला थाना के ड्राइवर की वसूली का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। वैशाली में जमीन विवाद में नेवी से रिटायर्ड जवान और उसके परिवार पर जानलेवा हमला। गया के 12 चिट्टी से लूटी गई 64 कैरेट आम के साथ 5 गिरफ्तार। मोतिहारी में चर्चित ठेकेदार जयप्रकाश शाह के हत्या मामले में एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। वैशाली के लावापुर पचरुखी में आयोजित यज्ञ में जमकर हुई मारपीट। गोड्डा के पुंशिया में रास्ते पर मिट्टी भरने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र के चोढ़ली गांव में भूमि विवाद में जमकर मारपीट। वैशाली के लावापुर पचरुखी में यज्ञ में हुई मारपीट के दौरान घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। सीतामढ़ी के रामनगर गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। नवादा के नवाडी गांव में विवाहिता की लाश मिलने से फैली सनसनी। सिवान के महाराजगंज में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। मधेपुरा के बुथमा में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मोबाइल चोरी करते एक युवक गिरफ्तार।
कटिहार में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या। मकई बेचकर आ रहा था युवक। कटिहार में शादी समारोह में बारात के दौरान एक युवक पर रिटायर्ड आर्मी ने चलाई गोली। अरवल में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। भागलपुर में चोरों ने घर से बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर किया हाथ साफ। लखीसराय के मननपुर रेलवे फाटक का गेटमैन ड्यूटी के बाद से लापता। औरंगाबाद में अवैध तरीके से सड़क किनारे पार्क की गई बसों और ऑटो को किया गया जब्त। बांका में बालू के अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 9 बालू लदे ट्रैक्टर किए गए जब्त। असामाजिक तत्वों का अड्डा बना नेपाल बॉर्डर, खुला बॉर्डर का तस्कर उठा रहे फायदा। बेगूसराय में भीड़ ने की शिक्षक की जमकर पिटाई। फारबिसगंज के मेला ग्राउंड परिसर में अवैध तरीके से बनाए गए कच्चे घरों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर। पटना पुलिस ने अपराध की पाठशाला का किया खुलासा। पाठशाला चलाने वाला व्यक्ति और फिरौती बॉय गिरफ्तार। जमुई स्टेशन के आउटर सिग्नल के आगे रेल ट्रैक से एक बुजुर्ग का शव बरामद। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की जताई जा रही आशंका। सिवान में एक युवक की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। दुमका में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल की पोल से बांधकर दोनों को पीटा। महिला ने छेड़खानी का लगाया आरोप। बाढ़ अनुमंडल में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। रांची में चेन स्नैचर्स का बढ़ा आतंक। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा गढ़वा का सुखबना गांव। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। बांका में एक बस से लाई जा रही थी विदेशी शराब। एलटीएफ की टीम ने बस में छापेमारी कर 80 लीटर शराब को किया जब्त। बेगूसराय में बिरयानी दुकान की आड़ में शराब की तस्करी। बरौनी रेल थाने की पुलिस ने हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस ट्रेन से 56 बोतल शराब किया जब्त। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में शराबी का जोरदार हंगामा। छपरा में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी अभियान। सरयू नदी के किनारे पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को किया ध्वस्त। शराब पीने वाले पर सरकार कर सकती है बड़ा प्रहार। सरकारी सुविधाओं पर लगेगा ब्रेक। शेखपुरा जिला न्यायालय ने शराब के मामले में फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को सुनाई 6 साल की सजा, साथ ही 3-3 लाख रुपए का जुर्माना। गिरिडीह में अवैध कोयला कारोबार पर सीसीएल की कार्रवाई जारी। अवैध खनतों को किया गया ध्वस्त। छपरा कोर्ट में गिरफ्तार उप मुखिया संजय कुमार राम को किया बरी। पुलिस ने बिना गिरफ्तारी वारंट के उप मुखिया को किया था गिरफ्तार। गोड्डा के पुंसिया में रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। रांची के मांडर में मोटरसाइकिल की डिक्की से 5 लाख रुपए की चोरी। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में घर से लाखों की चोरी। देवघर में कोरोना टीकाकरण को लेकर वेरीफायर के रूप में काम कर रहे कर्मियों की हड़ताल। किशनगंज के ठाकुरगंज पावर हाउस की जमीन के लिए डीएम ने जगह किया चिन्हित। जहानाबाद डीएम की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सासाराम जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से संचालित पर्यवेक्षण कक्ष का उद्घाटन। एनटीपीसी बार के नोटोड्राम स्कूल में बालिका सशक्तिकरण अभियान। हम के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वागत के लिए जहानाबाद में अभिनंदन समारोह का आयोजन। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में पानी के लिए मचा हाहाकार। पटना में बाईपास के पास सड़कों पर कट से लगातार हो रही दुर्घटना। परिवहन विभाग के अधिकारी बने लापरवाह। लखीसराय डीएम ने शिकायत के बाद सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। पूर्णिया में 2 महिलाएं एक ही युवक को बता रही अपना पति। एक बच्चे को गोद में लेकर परामर्श केंद्र पहुंची महिला। शेखपुरा सदर थाने का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। कैमूर के मोहनिया एसडीएम ने अनुमंडल अस्पताल का किया निरीक्षण। बोकारो में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव में कड़ी रहेगी सुरक्षा। रामगढ़ में तीसरे चरण को लेकर प्रचार अभियान तेज। वैशाली के महुआ में नीतू के परिजनों से मिले चिराग पासवान। पटना बक्सर सड़कों के लिए 300 किसानों को नहीं मिला मुआवजा राशि। जहानाबाद में आग की सेफ्टी को लेकर सरकारी कार्यालयों का सर्वे शुरू। भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीआईजी ने बनाई नई रणनीति। कैमूर के भभुआ गर्ल हाई स्कूल में स्काउट एंड गाइड की ओर से कराया गया योगाभ्यास। शेखपुरा नगर निगम क्षेत्र में बरसात को लेकर प्रशासन ने कसी कमर।
हजारीबाग में पंचायत चुनाव में चौथे चरण को लेकर प्रचार अभियान तेज। अररिया के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता पर उठे सवाल। सीतामढ़ी के लालपुर गांव में सरकारी स्कूल का हाल बेहाल। कटिहार में हीरो शोरूम के कैशियर की हत्या मामले में पीड़ित परिवार को मिल रहा है सामाजिक संस्थाओं का सहयोग। मुजफ्फरपुर में गलत दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड बनवाने वालों को मिला राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका। 31 मई तक कर सकते हैं कार्ड सरेंडर। छपरा में जीविका दीदियों ने समाहरणालय परिसर में खोला नीरा काउंटर। जमुई के जवातरी चौक पर नीरा बिक्री केंद्र का हुआ उद्घाटन। सीतामढ़ी के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन दिवस का आयोजन। मुजफ्फरपुर में फ्लाईओवर पर लोग कर रहे गाड़ी की पार्किंग। भागलपुर में पुलिस अधिकारियों के अपराध नियंत्रण को लेकर अहम बैठक। राजगीर में 4 सालों से अधूरा पड़ा है फिल्म सिटी का निर्माण कार्य। शेखपुरा के स्कूलों में मिड डे मील में नहीं रखा जा रहा साफ सफाई का ख्याल। अरवल डीआईजी ने कई थानों का किया औचक निरीक्षण। टाउन थाने में लापरवाह पदाधिकारियों को लगाई फटकार। अरवल के जीएनएम कॉलेज में 1 साल से नामांकन के बाद भी नहीं हुई पढ़ाई। नाराज छात्रों ने सिविल सर्जन का घेराव किया। गढ़वा के डंडई में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल की करवाई शादी। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज। इंडो नेपाल सीमा पर कौलेश्वर शिव मंदिर के पास एसएसबी ने बनाया बीपीओ। सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया फैसला। पंचायत चुनाव में पढ़े लिखे प्रत्याशियों की बढ़ी दावेदारी। मुजफ्फरपुर में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीएम ने मछुआरे को सौंपी गाड़ी। सिवान के जिरादेई थाने में आयोजित की गई जनता दरबार। कटिहार में आदिवासी किसानों को बांटा गया ड्रम। धनबाद के एसएसएलएस महिला कॉलेज में सेमिनार का आयोजन। नालंदा के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षकों ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। सब्जियों के राजा आलू की कीमतों में उछाल से जनता परेशान। 15 रुपए की जगह 25 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे दाम। भागलपुर में राष्ट्रीय हथकरघा विकास विभाग ने की क्रेता विक्रेता की बैठक। किशनगंज में सबसे अधिक 20,000 हेक्टेयर में हो रही है चाय की खेती। लोहरदगा के झीखो गांव में तूफान ने मचाई तबाही। कई घरों के उड़े एल्बेस्टर। धनबाद में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवा के साथ हुई बारिश। 22 मई को रांची समेत राज्य के कई जिलों में आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। औरंगाबाद में 22 मई को आंधी और बारिश की संभावना। जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से समर कैंप का आयोजन। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। लखीसराय के श्री श्याम मंदिर में खाटू श्याम जी के भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन। सिमडेगा में महाविभूति कलश स्थापना समारोह का आयोजन। सासाराम में 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव शुरू। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।